10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट में इस साल टॉप 5 फ्रेंचाइज सेक्टर कौन से हैं जिनमें मंथली प्रॉफिट 2 लाख या उससे अधिक हो सकता है? चलिए जानते हैं। हेलो, मेरा नाम है सुमित। मेरा सेल्स, मार्केटिंग और फ्रेंचाइजिंग में 25 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, कुछ बड़ा करने और बड़ा बनने की शुरुआत हो सकती है एक सफल फ्रेंचाइज बिजनेस लेकर। और अगर आप एक सफल फ्रेंचाइज बिजनेस ढूंढने निकलेंगे तो वो आपको मिलेगा एक सफल फ्रेंचाइज सेक्टर में। तो इस समय इंडिया में ऐसे कौन से टॉप 5 फ्रेंचाइज सेक्टर्स हैं, चलिए जानते हैं। और शुरुआत करते हैं टू व्हीलर सर्विस फ्रेंचाइज से। ईवी के जमाने में क्या यह सर्विस सेंटर चलेगा? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है तो इसका उत्तर ये डेटा है। ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर ईयर 2024 में भारत में टोटल टू व्हीलर्स की सेल 1,90,00,000 के करीब थी, जिसमें से ईवी टू व्हीलर्स की सेल मात्र 11.5 लाख थी। मतलब कि टोटल सेल का सिर्फ 6%। इसका यह भी मतलब है कि हर महीने 15 लाख के करीब नॉन ईवी टू व्हीलर्स बिके हैं। और अगर इसमें करोड़ों वो नॉन ईवी टू व्हीलर्स भी ऐड कर ले जो पिछले 8 या 10 सालों में बिके हैं, और उनको भी ऐड कर ले जो आने वाले सालों में बिकेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो इसलिए इस बिजनेस का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही एकदम सेफ हैं। साथ में एक टू व्हीलर सर्विस सेंटर फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी आराम से 10 लाख के कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाती है। और इसमें कमाई कितनी बढ़िया है ये तो आप जानते ही हैं। आते हैं नेक्स्ट फ्रेंचाइज कैटेगरी पर, और वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब आप बोलेंगे कि आजकल सब लोग खुद ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो कोई फ्रेंचाइजी से क्यों बुकिंग कराएगा? इसका उत्तर है कि लोगों की ट्रैवल एंड टूरिज्म की रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं। और इस इंडस्ट्री में जो 4 बड़े बदलाव आ रहे हैं उसमें से पहला है एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। अब लोग किसी जगह जाकर उसको सिर्फ देखना ही नहीं चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई गोवा जाता है तो वो वहां के बीचेस तो ऑफकोर्स देखना चाहेगा, मगर साथ में वो वहां के कल्चर, हिस्ट्री, फूड, एनवायरनमेंट, इन सबको भी एक्सप्लोर करना पसंद करेगा। दूसरा बदलाव है एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म, जिसमें ट्रैकिंग, हाइकिंग, बाइक राइडिंग और अन्य टाइप की एक्टिविटीज के लिए लोग अब जाने लगे हैं। तीसरा बदलाव है इंटरनेशनल ऑफबीट डेस्टिनेशंस। दोस्तों, कई देश भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी दे रहे हैं, जिससे भारतीय बड़ी तादाद में विदेश जा रहे हैं और वो वहां की पॉपुलर डेस्टिनेशंस घूम रहे हैं। मगर अब इंटरनेशनल टूरिज्म में बदलाव आ रहा है और गेम जा रही है ऑफ बीट डेस्टिनेशन टूरिज्म की तरफ, जहां जाकर टूरिस्ट को एक्सक्लूसिव फील होता है। चौथा, हमारे देश में रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और रिलीजियस टूरिज्म करने वाले लोग साथ में स्पिरिचुअल या अध्यात्म में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो इन दोनों को एक साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब ये चारों टाइप के टूरिज्म में आपके लिए काम की बात यह है कि इस टाइप के टूरिज्म अपने आप प्लान करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके लिए अक्सर एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कंसल्टेंट की आवश्यकता होती है। सही बताऊं तो असली पैसा भी ऐसे टूरिज्म पैकेजेस में है। तो अगर आप चढ़ते सूरज को प्रणाम करना चाहते हैं, तब ट्रैवल एंड टूरिज्म फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम इन्वेस्टमेंट में आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो है डायग्नोस्टिक लैब फ्रेंचाइज। जिस तरह से भारत की आबादी बढ़ रही है, लोगों के लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर से हवा, पानी, खाने की जो क्वालिटी है, उससे तो लोग बीमार पड़ते ही रहेंगे और वो डॉक्टर के पास जाएंगे ही, और डॉक्टर उनको टेस्ट रिकमेंड करेंगे ही। तो डायग्नोस्टिक लैब वालों को तो बिजनेस मिलता रहेगा, और अगर फ्यूचर में कोई वायरस और एक्टिव हो गया तब तो काम का जबरदस्त ओवरलोड होगा। तो इन सब कारणों से डायग्नोस्टिक लैब फ्रेंचाइज रेगुलरली बढ़िया कमाई बहुत आसानी से देती है, और इसमें भी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से काफी कम होती है। 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट में नेक्स्ट फ्रेंचाइज सेगमेंट है फूड एंड बेवरेजेस फ्रेंचाइज। एक्चुअली फूड एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जिसमें 5-7 लाख से लेकर 1.5-2 करोड़ तक की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज होती है, मगर
यहां 10 लाख से कम में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और जिसमें सबसे पॉपुलर है टी कैफे सेगमेंट और उसके बाद आता है फास्ट फूड सेगमेंट। मगर फूड फ्रेंचाइज सेगमेंट में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कई लोग फूड फ्रेंचाइज लेते हैं बिना उसकी इकोनॉमिक्स समझे। चलिए मैं आपको फूड फ्रेंचाइज का ना एक सीक्रेट बताता हूं। वो सीक्रेट है फूड मार्जिन मैनिपुलेशन, जो फूड फ्रेंचाइज लेने वाले अधिकतर लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं। होता यह है कि कई कंपनीज फ्रेंचाइज देते समय सभी प्रोडक्ट्स का ऑन एन एवरेज मार्जिन बताती हैं। यह गलत तरीका है। क्यों? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी अपना एवरेज सेल मार्जिन 50% बताती है और अगर उसके फ्रेंचाइजी की सेल 10 लाख रुपए होती है, तो उस सेल में उसको 5 लाख बचना चाहिए, मतलब उसका ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख होना चाहिए। मगर रियलिटी में फ्रेंचाइजी को इससे बहुत कम बचेगा, 2 कारणों से। पहला, सभी प्रोडक्ट्स पर कभी भी बराबर का मार्जिन नहीं होता है, किसी प्रोडक्ट पर ज्यादा और किसी में कम होता है। और दूसरा कि सभी प्रोडक्ट्स बराबर नहीं बिकते हैं, कुछ ऑब्वियसली ज्यादा बिकते हैं और कुछ कम बिकते हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने वाला हूं। तो अगर ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर मार्जिन कम होगा और कम बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर मार्जिन अधिक होगा, तो फ्रेंचाइजी की कमाई कम ही होगी। इसलिए कोई भी फूड फ्रेंचाइज लेने से पहले प्रोडक्ट वाइज सेल मार्जिन एकदम क्लियर होना चाहिए। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ऐसे कई पैरामीटर्स हैं जो फ्रेंचाइज लेने वालों को पता ही नहीं होते हैं, जिस वजह से वो फ्रेंचाइज लेते ही लॉस में चले जाते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, जिस वजह से उनका लाखों का नुकसान होता है। मगर आप लाखों के नुकसान से बच सकते हैं अगर आपको यह पता चल जाए कि जो आप फ्रेंचाइज बिजनेस लेने जा रहे हैं कहीं वो फेल तो नहीं होगा। और ये आप फ्री में मुझसे जान सकते हैं मेरे लिमिटेड पीरियड ऑफर में, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो। इसके लिए आपको फ्रेंचाइजिंग कंपनी द्वारा शेयर की गई फ्रेंचाइज डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप करनी है और उसको देखकर मैं आपको अपना डिसीजन बता दूंगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, पता नहीं कब काम आ जाए। दोस्तों अब आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पर, और वो है कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज। एज यूजुअल इस सेगमेंट में फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज की डिमांड बहुत अधिक होगी, मगर इसमें इंटरेस्टेड 99% से अधिक लोगों को किसी भी जेन्युइन और एस्टैब्लिश्ड कंपनी की फ्रेंचाइज नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है और डिलीवरी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज में क्या प्रॉब्लम है और जो उनको लेना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, जानने के लिए ये वाला वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।